क्या आपने कभी किसी आदमी को मुस्कुराते हुए धीरे धीरे मरते देखा है? वो आदमी जो राशन की थैलियां उठाता है, वाईफाई ठीक करता है, बहसों के बीच चुपचाप सिर हिलाता है और उस औरत को देखता है जिसने कभी उसका नाम चिल्लाकर पुकारा था, लेकिन अब उसकी मौजूदगी का जिक्र तक नहीं करती। उसे नहीं पता कि वो मर रहा है। वो समझता है कि वो समझदार बन रहा है, धैर्यवान बन रहा है, वैसा बन रहा है जैसा उसने चाहा था। लेकिन हकीकत यह है कि वो हर माफी के साथ खुद को थोड़ा मिटाता है, हर ठीक है के साथ थोड़ा खोता है और हर झूठी मुस्कान के साथ थोड़ा और मरता है। और सबसे क्रूर बात, ये सब उसने खुद चुना था। वल्लाह, अनकहा सवाल, औरतें वो क्यों नहीं चाहती जो वो कहती हैं? एक सवाल है जो कोई आदमी खुलेआम नहीं पूछता। औरतें वो क्यों नहीं चाहती जो वो कहती हैं? वो कहती हैं उन्हें संवेदनशील मर्द चाहिए, लेकिन दौड़ती हैं उन्हीं के पीछे जो उन्हें एक टाइम स्लॉट से ज्यादा नहीं समझते। वो समानता की बातें करती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर किसी के काबू में आना चाहती है। वो कहती है मुझे एक अच्छा लड़का चाहिए, लेकिन जैसे ही कोई सच में सुनता है वो गायब हो जाती है। शोपनाहावर ने इसे जैविक विरोधाभास कहा था। मैं इसे कहता हूं एक ऐसे क्रॉस पर चढ़ाया जाना जो कभी अस्तित्व में ही नहीं था। सबसे दर्दनाक बात, वो झूठ नहीं बोल रही, वो खेल नहीं खेल रही, वो बुरी नहीं है। उसे खुद नहीं पता कि वो क्या चाहती है। उसके शब्द उसके सभ्य समाज के होंठों से निकलते हैं, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया उसके प्रकृति के गर्भ से आती है, और प्रकृति बेरहम है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितने गुड मॉर्निंग मैसेज भेजे। उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने अपने सपने उसके लिए छोड़ दिए। प्रकृति ने उसे ऐसा बनाया है कि वो बचे हुए को चाहती है, न कि समर्पण करने वाले को। जिस गुरुत्वाकर्षण की उसे चाह है, उसे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए। उसे चाहिए तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण, ऐसा खिंचाव जो वो रोक नहीं सकती, लेकिन जिसकी प्यास वो खुद नहीं समझती। अगर तुम हमेशा सॉफ्ट, हमेशा उपलब्ध, हमेशा सफाई देने वाले, हमेशा खुश करने की कोशिश करने वाले बन जाओ, वो तुमसे नफरत नहीं करेगी, वो बस सूख जाएगी। शोपनाहावर ने मीठा बोलना नहीं सीखा। औरत के लिए प्यार उसकी प्रकृति की इच्छा है, न कि उसके व्यक्तित्व की। अगर ये लाइन तुम्हारे सपनों की मोहब्बत को तोड़ नहीं देती, तो कुछ नहीं करेगा। प्रकृति कमजोर मर्दों को हटाने के लिए औरतों का इस्तेमाल करती है, न हथियार से, न चीख से, बल्कि उपेक्षा से। वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचाती, वो बस हंसना बंद कर देती है। वो धोखा नहीं देती, वो बस तुम्हारी आंखों से चमक छीन लेती है, और तुम खुद को दोष देते हुए और ज्यादा कोशिश करने लगते हो। ज्यादा रोमांटिक, ज्यादा वफादार, ज्यादा ईमानदार। तुम अपने सच की चादर ओढ़कर खुद को कसाई खाने में ले जाते हो, क्योंकि तुम्हें किसी ने बताया ही नहीं। जितना ज्यादा तुम वैसा बनते हो जैसा वो कहती है, उतना ही दूर होते जाते हो उस मर्द से जिसे उसकी फितरत सम्मान देती है। शब्दों का भ्रम बनाम फितरत की हकीकत। उसके शब्द उसकी पीआर टीम है, लेकिन उसकी चाहतें वो आदिम है, शब्दों से परे, ठंडी और निर्दयी। तुम सोचते हो तुम उसकी जिंदगी में अच्छे इंसान हो। अगर तुमने सब कुछ दिया और फिर भी उसे खो दिया, तो सुनो, तुमने बहुत कुछ दे दिया, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं बचाया। तुम पहाड़ नहीं रहे, तुम कीचड़ बन गए। शोपनाहावर ने लिखा था, मर्दों में वस्तुनिष्ठता अधिक होती है, औरतें प्रजाति की जैविक जरूरतों की प्रतिनिधि हैं। वो इसलिए नहीं गई कि तुम में कुछ कमी थी, वो इसलिए गई क्योंकि तुम्हारी ज्यादा वफादारी ने तुम्हें उसकी फितरत के लिए बेकार बना दिया। उस पहली नजर की चमक याद है जब उसने पहली बार तुम्हें देखा था? वो नजर झूठी नहीं थी, वो पवित्र थी, जैसे गुरुत्वाकर्षण को पहली बार नाम मिल गया हो, और वो नाम था तुम्हारा। लेकिन याद है वो चमक कब गायब हुई? सबसे डरावनी बात, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमने ज्यादा प्यार किया, ज्यादा ध्यान रखा, ज्यादा केयरिंग बन गए, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी फीकी पड़ गई, उसकी मुस्कान बोझ बन गई,
जैसे वो खुद को समझा रही हो कि तुम अब भी उसे हिला सकते हो, लेकिन नहीं कर सके। और तुम दोनों ये मान भी नहीं सके कि क्यों। क्योंकि वो मर्द जिससे वो जुड़ी थी वो नहीं था जो उसके पीछे गुजारिशें करता फिरता था। वो था जो पूरा था, जिसे उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन जो उसे आमंत्रण देता था, जिसका मकसद उसकी खुशी नहीं बल्कि खुद की दिशा थी। अकेलेपन में मर्दानगी की पहचान शोपनहावर ने लिखा, एक मर्द सिर्फ तब खुद होता है जब वो अकेला होता है। अगर उसे अकेलापन पसंद नहीं तो वो कभी आजाद नहीं रह सकता। आज ज्यादातर मर्द आजाद नहीं हैं। उनकी भावनाएं किसी औरत के मूड पर किराए पर दी गई हैं। वो खुद को प्रेमी कहते हैं, लेकिन असल में वो देखभाल करता बन चुके हैं। वो कहती है, तुम बदल गए हो। हकीकत, तुम नरम पड़ गए हो। और प्रकृति नरमी को सिर्फ तभी स्वीकारती है जब उसके पीछे ताकत हो। अखंड सत्य हड्डियों तक सुनो, तुम आकर्षण को मोल भाव से नहीं खरीद सकते, वफादारी से चाहत नहीं कमाते, माफिया मांगकर उस ताज को वापस नहीं पा सकते जिस पर तुम पहले बेखौफ बैठे थे। तुमसे बस एक गलती हुई, तुमने उसके शब्दों को समझौते की तरह ले लिया। जब वो कहती है, मैं ऐसे मर्द को चाहती हूं जो खुलकर बात करे, तुम समझते हो ज्यादा बोलो। नहीं, इसका मतलब है ऐसा मर्द जिसकी मौजूदगी खुद एक जवाब हो। वो कहती है, मुझे तुम्हारी वल्नरेबिलिटी चाहिए। तुम सोचते हो रो पड़ो। नहीं, इसका मतलब है ऐसा मर्द जिसने अपने तूफान को काबू में किया है और चुनिंदा रूप से उसे सामने लाता है, जैसे ठंडे जहां को दी गई आग। वो झूठ नहीं बोलती, वो बस तुम्हारी भाषा नहीं बोलती। कड़वा सच, लेकिन जरूरी कोई बाप अपने बेटे को यह नहीं बताता, लेकिन हर मर्द ये सीखता है बहुत देर से। औरतें तुम्हारी मेहनत पर नहीं मरती, वो तुम्हारी ऊर्जा पर मरती हैं। मेहनत सौदा है, ऊर्जा चुंबक है। तुम गिफ्ट दे सकते हो, कविताएं लिख सकते हो, आंसू बहा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारी आत्मा भूखी है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए अच्छे लड़के हार जाते हैं और चुप रहस्यमयी मर्द जीत जाते हैं, क्योंकि ये कोई रहस्य नहीं, ये भावनात्मक गुरुत्व का नियम है। लर्टस सेन, वो भाषा जो शब्दों से परे है, समाज ने तुम्हें सिखाया। अच्छा बनो, खुलो, इमोशनल बनो, लेकिन उसकी चाहत की असली भाषा है रहस्य, तनाव, ऊर्जा। शोपनहावर ने कहा, औरतें जन्मजात चतुर होती हैं। एक मर्द को नियंत्रित करने के लिए उन्हें कभी वो नहीं कहना चाहिए जो वो सोचती हैं, और न ही वो सोचना चाहिए जो वो कहती हैं। ये अपमान नहीं, ये समझदारी है। उसकी चाहत अंग्रेजी में नहीं होती, वो जज्बातों में बोलती है। अगर तुम ये भाषा नहीं समझते तो तुम हर इशारे को गलत समझोगे। उसकी चुप्पी दूरी नहीं है, वो तुम्हें परख रही है। उसके मूड स्विंग्स अस्थिरता नहीं, वो पूछ रही है, क्या तुम्हारा जहाज मेरे समंदर को सह सकता है? जब वो कहती है, मैं ठीक हूं, तो मजबूत मर्द जानता है कि अब उसे लीड करना है। लेकिन तुम लीड कैसे करोगे अगर कभी खड़े होना ही नहीं सीखा? अंतिम सत्य, तुम्हारा काम कभी भी उसे खुश करना नहीं था। तुम्हारा काम था उसे महसूस कराना, वो रीढ़ में सिरहन लाने वाला, वो आत्मा को झकझोरने वाला एहसास जो सिर्फ रहस्य और ताकत की टकराहट से पैदा होता है। उसकी अव्यवस्था तुम्हारा नियंत्रण, उसके इमोशंस तुम्हारा ठहराव, उसका तूफान तुम्हारी खामोश ताकत। जब तुम काउंसलर बन गए, लीडर नहीं, तब वो खो गई। तब कहानी दोबारा लिखी गई और एक दिन वो कहती है, मुझे समझ नहीं आता, अब फील नहीं होता। उसका मतलब होता है, तुमने मुझे लीड करने दिया, जबकि मैं किसी ऐसे मर्द को समर्पण करना चाहती थी जो अपना रास्ता खुद जानता है, मुझसे दिशा पूछे बिना। अब चुनाव तुम्हारा है। शोपनहावर ने चेतावनी दी थी, जो मर्द खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता वो कुछ भी पाने के लायक नहीं, सबसे कम किसी औरत का दिल। दुनिया तुम्हें मर्द बनना नहीं सिखाएगी, वो तुम्हें सेफ बनना सिखाएगी, और सेफ
बंजर होता है। औरतें सेफ नहीं चाहती, वो चाहती हैं गहराई, रहस्य, आग। क्योंकि वो बेवकूफ नहीं, वो भावनात्मक हैं। इवोल्यूशन ने उन्हें परखा है और वो देखती हैं क्या तुम तब भी खड़े हो जब सब गिर रहा हो। इसे तुम एक्टिंग से नहीं पा सकते। या तो तुम वो मर्द बनते हो या फिर लड़कपन में ही अटके रह जाते हो। औरत हमेशा पहचान जाती है जब कोई लड़का मर्द होने का अभिनय कर रहा है, और वो कभी नहीं टिकेगी उसके लिए जो सिर्फ उसे खुश करने की कोशिश करता है। क्योंकि गहराई से वो खुद को इनाम नहीं मानती, वो उस मर्द की हो जाना चाहती है जो खुद ही एक जीत है। अब जागो, अगर ये तुम्हारे भीतर कुछ हिला गया तो तुम तैयार हो। जैसा माइंड कोड बाय जार्ट कहता है, मर्दों से सबसे बड़ा झूठ ये बोला गया है कि अगर तुम उससे और ज्यादा प्यार करोगे तो वो भी तुमसे प्यार करेगी। शोपनहावर सच जानता था। अब मैं भी जानता हूं, क्योंकि मैं उस जंग में लहूलुहान हो चुका हूं। मैंने अपनी रूह टूटी शीशियों पर बहाई है और मैंने सीखा है वो इसलिए नहीं गई क्योंकि तुम अच्छे नहीं थे, वो इसलिए गई क्योंकि तुम बहुत ज्यादा सेफ बन गए। और सेफ बिना ताकत के बोरिंग होता है। प्रकृति को तुम्हारी कुर्बानियों से फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ उस मर्द से फर्क पड़ता है जो जिंदा बचा रहता है। अब जागो, उसकी मंजूरी मत मांगो, अपना साम्राज्य फिर से बनाओ और देखो बिना एक शब्द बोले कैसे उसकी कक्षा फिर तुम्हारी तरफ झुकने लगती है। क्योंकि आकर्षण कोई चॉइस नहीं, ये जीव विज्ञान है और जीव विज्ञान हमेशा जीतता है।